बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के हम 4 डेरिवेटिव्स मेंशन करते हैं: एसिड हेलाइड, एसिड इमाइड, एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। जैसे कि हमने पहले भी ऐसे किया कि कॉमन नेम्स और आयोपिक नेम्स इसमें मेंशन कर रहे हैं। अब जो एसिड हेलाइड है इसमें जो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा वो सब एसाइल ग्रुप कहेंगे, RC डबल बॉन्ड विद O, और इसके साथ एक हेलोजन एटम अटैच हो। इसे अब कैसे नाम देंगे? तो एक तरीका तो ये इसका जो कॉमन मेथड है कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हेलाइड को हमने डिराइव किया है उसके IC एसिड को हम रिप्लेस कर देंगे एंडिंग, और YL हेलाइड ऐड कर देंगे। जैसे CH3C डबल बॉन्ड विद O, OH अगर होता तो ये होता एसिटिक एसिड। OH को रिमूव करके हमने Cl लगा दिया, क्लोराइड लगा दिया, तो ये एसिटिक एसिड का IC एसिड रिमूव करके YL क्लोराइड अटैच हो गया, तो इट बिकम एसिटाइल क्लोराइड। और जो इसका आयुपिक नेम होगा उसमें जितने कार्बन एटम हैं, मसलन इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, तो उस सूरत में जो अल्केन होगी, अल्केन का एंडिंग E रिप्लेस करके OYL हेलाइड ऐड कर देंगे। अब जैसे CH3C डबल बॉन्ड विद OCl है, 2 कार्बन है ना, इसके लिए कितने बन गए? इथेन बन गया ना इसके लिए। ये देखें ना, 2 कार्बन है इसके, इथेन से E रिप्लेस करके OYL क्लोराइड आपने अटैच कर दिया। सिमिलरली 1 2 3 कार्बन है। प्रोपेन से कॉमन नेम प्रोपेनिल क्लोराइड और प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसी तरह ये बेंजीन से बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड। ये इसी तरह से एडिपाइल क्लोराइड, तो हेक्सेन डाई ऑयल क्लोराइड, क्योंकि 2 इसमें है, हेक्सेन आ गया, उसके बाद डाई OYL क्लोराइड, 2 अगर इसमें ग्रुप्स एसिड हेलाइड मौजूद हैं। दूसरा आ गया एस्टर्स। एस्टर्स कैसे बनते हैं? CH3C डबल बॉन्ड विद O, यानी C डबल बॉन्ड विद O, OH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसमें से OH को हम रिप्लेस कर और उसकी जगह हम क्या लगा दें? OR लगा दें, तो ये एस्टर्स बन जाएंगी। मसलन ये C डबल बॉन्ड O, OCH3, तो एक कार्बन है मिथाइल फॉर्मेट। अब देखें ना, इसमें आपने मेथड ये देखा कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड था तो उससे आपने ATE का उसमें इजाफा कर दिया IC एसिड को रिप्लेस करके। बस फार्मिक एसिड था एक कार्बन से, तो फार्मिक एसिड से ये इसका फॉर्मेट बन गया। अगर उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है यानी R जो है, तो फिर ये मिथाइल फॉर्मेट। और आयुपिक नेम क्या होगा कि जो उसकी ब्रांच है उसे तो आप नाम देंगे जो अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद जो एंडिंग E है अल्केन का, उसे रिप्लेस कर दें किसके साथ? OATE के साथ। तो ये देखें मिथाइल, मीथेन
का ई निकाल के OATE, मिथाइल मेथनोएट, इथाइल एसीटेट, ठीक है ना, ये CH3 इथाइल बन गया। ये पार्ट इसका क्या है, ये एसीटेट, ये कॉमन नेम इथाइल एस्टेट एस्टर। इसके साथ अगर आप मिथाइल फॉर्मेट एस्टर लगा दें, इथाइल एस्टेट एस्टर लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से ये इथाइल एथनोएट, इसमें ये एक कार्बन, ये दो, ये भी इथाइल ग्रुप, इधर भी इथाइल ग्रुप, तो डाई इथाइल हो गया। और मेलोनेट, ये मिलानिक एसिड से बना है, या डाई इथाइल प्रोपेन डाई OATE। तीसरा इसमें ग्रुप है एनहाइड्राइड्स का। लास्ट मैंने बताया था कि दो कार्बोक्सिलिक में से एक वाटर निकाल दें तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। कॉमन नेम के यहाँ अगर फर्ज करें H होता इस जगह पर, तो ये फॉर्मिक एनहाइड्राइड बन जाता। अब क्योंकि यहाँ CH3C डबल बॉन्ड यानी दो कार्बन है, तो एस्टिक एनहाइड्राइड बन गया, या एथनोइक एनहाइड्राइड। एस्टिक को आप एथेनॉइक भी कह देते हैं। अब इसमें देखें तरीक़ेकार इसका क्या आ गया कि जिस आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एनहाइड्राइड हासिल कर रहे हैं, तो उसी के साथ आपने लफ्ज़ जो है क्या लगा दिया, एनहाइड्राइड का इजाफा कर दिया कॉमन नेम्स में। बस एस्टिक एसिड से था तो ये एस्टिक एनहाइड्राइड बन गया। दो एस्टिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और इसे आप एथेनॉइक एनहाइड्राइड भी कह देंगे, यानी इथेन से OIC एनहाइड्राइड का इजाफा कर दिया आपने। अब इसे देखें कि इसमें ये एक कार्बन, ये दो, और इस साइड पर भी CH3C डबल बॉन्ड विद O, तो ये इसमें आ गया प्रोपियानिक। एक कार्बन और इसमें हम इजाफा करेंगे, ये आ गई ये तीसरी कार्बन, ये दिस वन, ये 1, ये 2, ये 3, इधर भी ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन। तो प्रोपेन से प्रोपेनाइक एनहाइड्राइड या प्रोपियानिक एनहाइड्राइड, प्रोपेनाइक एनहाइड्राइड। इसी तरह बेंजीन से बेंजोइक एनहाइड्राइड। एमाइड्स आ गए। इसके बाद एमाइड्स हम कैसे फॉर्म करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH को रिप्लेस करके NH2 लगा दें तो ये एमाइड क्लास ऑफ कंपाउंड बन गई। अब जिस एसिड से आप ये एमाइड हासिल कर रहे हैं, तो उसमें कॉमन मेथड में क्या होगा, मसलन फार्मिक एसिड IC एसिड को रिप्लेस कर दिया एमाइड के साथ, तो ये फॉर्मामाइड बन गया। और जितने कार्बन एटम है आईयूपीएक नेम में मीथेन एक कार्बन है, उसके E को रिप्लेस करके लफ्ज़ एमाइड ऐड कर दिया, तो ये बन गया मीथेन एमाइड। अब इसमें एक दो कार्बन है, एस्टामाइड, इथेन एमाइड, बेंजामाइड, ये इसका आईयूपीएक नेम बन गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ गया, यानी एसिड हेलाइड भी हो गया और एस्टर्स भी हो गया, एसिड एनहाइड्राइड भी हो गया, एसिड एमाइड भी, ये चार डेरिवेटिव्स हैं। एमाइंस, एमाइन बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया से एक H निकाल दें, उसका कोई अल्काइल एराइल ग्रुप आप अटैच कर दें, फिर ये भी आपको इल्म है, ये 3 क्लासेस हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एमाइंस आ गए इसमें। अच्छा, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है, इससे हम नाइट्रोजन से रिलेट करते हैं। कॉमन नेम्स में तरीक़ेकार इसका ये होगा कि मसलन जितने कार्बन एटम हैं तो उसी के साथ YL एमाइन का आप इजाफा कर देंगे E को रिप्लेस करके, बल्कि ANE को रिप्लेस करके। मसलन
इसमें 2 कार्बन है, इथेन होता, इथेन से ANA निकाल के ये इथाइल एमाइन बन गया, यानी YL एमाइन का इजाफा कर दिया। फिर इसमें ये 2 इथाइल हैं, डाइथाइल एमाइन, ट्राइथाइल एमाइन, आइसोब्यूटाइल एमाइन, ये 1 2 3, ये 4, तो आइसोब्यूटाइल बन गया। साइक्लोहेक्साइल एमाइन, इसे आप देखें ये नाइट्रोजन, इसके साथ इधर इथाइल, इधर मिथाइल, इधर प्रोपाइल। तो इसे आप अल्फाबेटिक ऑर्डर से इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, एमाइन, ये इसके कॉमन नेम्स हो गए। तो जो सिंपल एमाइंस हैं उससे आमतौर पर हम कॉमनली ही नाम देते हैं। आईयूपीएक सिस्टम है जैसे, इसमें जस्ट अल्केन जो है, अल्केन का एंडिंग जो ई है उससे आप रिप्लेस कर देंगे लफ्ज एमाइन के साथ, इट विल बिकम मीथेन एमाइन। अब ये देखें 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 4 के लिए ब्यूटेन बन गया, तो ई रिप्लेस करके ब्यूटेन एमाइन। अब इसमें हमने मेंशन करना है कि एमाइनो ग्रुप अटैच कहाँ पर है, तो आपने 2 ब्यूटेन एमाइन इसे कह दिया। अब एक चीज़ इसमें भी अब याद रख लें कि प्रेफरेंस आप किसे देंगे, कि एमाइन को नंबरिंग करते हुए आप प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट करें इसमें 5 कार्बन एटम थे, इधर भी एमाइनो था, इधर जो है वो मिथाइल ग्रुप होता, तो अब नंबरिंग एमाइन की तरफ से करते। बस ये देखें 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एटम है, तो ये 1 2 3 पर मिथाइल और इधर 1 और 2 पर एमाइन है, तो इसे आप कहेंगे 1 2 3, 3 मिथाइल, 2 पेंटेन एमाइन, cyclohexane amine. Similarly, secondary tertiary amines are commonly named as N-substituted primary amines. For unsymmetrical amines, अब unsymmetrical कौन से हैं कि जिसमें जो आइदर जो ग्रुप्स है, मसलन ये देखें ना, इस कार्बन के इधर और इस साइड पर, बल्कि आप इसे यहाँ पर देखें, ये है जैसे, अब ये जैसे डाइथाइल एमाइन है, ये सिमेट्रिकल है, ट्राइथाइल एमाइन ये सिमेट्रिकल, सारे ग्रुप्स एक जैसे हैं। ये इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमाइन ये अनसिमेट्रिकल बन गया। तो इस तरह से यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंसेप्ट ये होगा कि अल्काइल ग्रुप्स क्या नाइट्रोजन के साथ सारे एक जैसे अटैच हैं या एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो फॉर अनसिमेट्रिकल एमाइन द लार्जेस्ट ग्रुप इज टेकन एज द पेरेंट एमाइन, ये बात उसमें याद है, यानी वही लॉन्ग चेन वाली बात आ गई। देन द स्मॉलर ग्रुप्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन आर नेम्ड and their location is also indicated by the prefix N, indicating that they are bonded to nitrogen. For example, अब ये देखें इसमें ये N है, इसके साथ इधर मिथाइल है नाइट्रोजन के साथ, इधर क्या है 1 2 3 प्रोपाइल हो गया, ये तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इसे आपने लिखा N मिथाइल प्रोपेन एमाइन, और इसी तरह से इसे आप देखें ये साइक्लोहेक्साइल इसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल है, तो N डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एमाइन, इसे आपने नाम दे दिया, ये इसका कॉमन नेम आ गया। और इसी तरह से N इथाइल यानी 1 2, N इथाइल, N मिथाइल, ब्यूटेन एमाइन 1 2 3 4, ये आ गया। अच्छा, फिर इसमें देखें ये साइक्लोहेक्सेन, ये N इधर CH3 है, इधर क्या है आइसोप्रोपाइल है, ये वाला जो है। तो आप इसे अब नाम कैसे देंगे कि N मिथाइल यानी ये N के साथ मिथाइल है, इसके बाद N 1 मिथाइल इथाइल यानी ये 1 ये 2, 1 पर मिथाइल
फिर ये इथाइल, उसके बाद फिर साइक्लोहेक्सेन एमाइन। IUPAC nomenclature retain the common names aniline for, यानी IUPAC नेम भी यही होगा। simplest aromatic amines, its simplest derivatives are named using the prefixes ortho, meta, para, और numbers to locate substitute, यानी 1 2 3 भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। 4 several derivatives of aniline have common names that are still widely used. Among those are toluidine for methyl substituted aniline and anicidine for methoxy substituted aniline. अब मसलन ये देखें, ये तो एनिलीन आ गया, इसका आईयूपैक नेम क्या बन, बेंजीन एमाइन। उसके बाद अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप हमने ऐड कर दिया है पैरा पोजीशन पर, तो इसे हम कह रहे हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन कॉमन नेम, या 4 नाइट्रो एनिलीन। अब देखिए इसमें हमने एनिलीन को ही वैसे रहने दिया, इसमें आप देख रहे हैं पैरा टॉलुइडीन, यानी अगर मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पर है तो 4 मिथाइल एनिलीन, ये इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा। अच्छा, अगर इसमें ये मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है किसके साथ, एनिलीन के साथ, इससे हम कॉमन नेम क्या दे रहे हैं, एनाइसिडीन, और पैरा मिथॉक्सी एनिलीन भी आप इसे नाम दे सकते हैं। एन मिथाइल एनिलीन, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, 4 नाइट्रोसो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और when 4 atoms or groups of atoms are bonded to a nitrogen atom, the compound is named as a salt of the corresponding amine. The ending amine or aniline or pyridine and so on is replaced by ammonium or anilinium or pyridinium, and the name of the aniline chloride acetate etc. is added. मिसाल के तौर पर ट्राईथाइल अमोनियम क्लोराइड, अब देखें ना ये 3 इथाइल ग्रुप्स आ गए, 1 2 1 2 कार्बन 1 2, तो जैसे NH4 प्लस आप लिख देते हैं, उसी तरह ये इस जगह पर क्या आ गया, N के साथ 3 मिथाइल हो गए, चौथा उसके साथ आ गया H, वो जो लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो ये अमोनियम आइन बन गया एक तरह का, ट्राई मिथाइल अमोनियम आइन, उसके साथ ट्राई इथाइल अमोनियम आइन, अब उसके साथ साल्ट के साथ क्लोराइड रेडिकल अटैच हो गया। इसमें आप देख लें कि ट्राई मिथाइल है और उसके साथ बेंजाइल आ गया। ये अगर ये सिर्फ ये होता तो फिनाइल कहते, क्योंकि इधर एक सी है तो ये बेंजाइल बन गया, बेंजाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसे आप नाम दे देंगे। तो इस तरह से यानी 4 अगर कार्बन अटैच हैं या ग्रुप्स अटैच हैं तो क्वाटर्नरी जिससे आप नाम दे रहे होते हैं आमतौर पर, तो उसे अमोनियम एनिलीनियम से आप मेंशन करते जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर हुआ। अल्लाह हाफिज़।